कोई सरकार के पक्ष से और ना जनप्रतिनिधि के पक्ष से कुछ ऐसा रिस्पॉन्स हम लोग को नहीं मिला है, जिसमें संथाल समाज थोड़ा सा दुखित है। कुछ विपक्ष लोगों का कहना है कि जो संथाली समाज है यहाँ पर आदिवासी लोग 75% लोग झारखंड में निवास करते हैं। ये बात सच है, लेकिन कुछ विपक्ष में जो लोग हैं, आज बीजेपी का बात बोली, यहाँ पर जो कांग्रेस के लोग, कांग्रेस में कुछ लोग का कहना है कि यहाँ पर झारखंड जैसा जो प्रदेश में यहाँ पर संथाली का जो है ना, ये यहाँ पर स्थापित होना जो हो जाना चाहिए। लेकिन हेमंत सोरेन किस मजबूरी में है, एक खुद अपना मातृभाषा संथाली से बिलोंग्स करते हैं, उसके बावजूद भी इस बात को क्यों ना कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? हमको लगता है हमारे मुख्यमंत्री जो है झारखंड के, ये अपने से या अपना पार्टी स्तर से ये नहीं डील कर रहे हैं। हमको लगता है दूसरा कोई इनको चला रहा है, झारखंड में दूसरा कोई इसको चला रहा है। इनके अंदर एक डर घुसा हुआ है, ये स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। आज उनको सोचना चाहिए, जो जल जंगल जमीन के नारे पर वो सरकार बनाया, वोट से जीता, और जो संथाल आदिवासी को एकमुश्त वोट उसको मिला, संथाल आदिवासी का, वो वोट को वो दरकिनार कर रहा और संथाली भाषा साहित्य और संस्कृति को वो दरकिनार कर रहा है। ये कारण यही हो सकता है कि उनके ऊपर कोई भय है, कोई डर है कि वो अगर इसको अगर एक्सेप्ट कर ले, शायद दूसरा जो उसको चला रहा है वो उसके ऊपर प्रहार कर सकता है। सभी को जोहार। साथियों, आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले मैं सभी दर्शक बंधुगण का, जितना भी श्रोतागण है आज जो इस चैनल के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं, सभी का आबो का उपरम में आप सभी का स्वागत है। और देख सकते हैं आज हम लोग पहुंच चुके हैं जो करंडी का जो दिसम जाहिरगढ़ है, यहाँ पर हाल ही में जो 4 तारीख को जो बंदी हुआ था, उसका एक समीक्षा बैठक किया गया, जिसमें संथाली समाज के विभिन्न अपना पद के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और चलिए, आज हम सभी के बीच में आज एक प्रोफेसर जी हमारे बीच मौजूद हैं, और ये भोड़ागोड़ा कॉलेज से हैं, संथाली विभाग के हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज यहाँ पर इस हॉल में क्या चीज़ को लेकर आप लोगों का बातचीत हुआ? सबसे पहले सबको जोहार, देशवासियों को सबको जोहार, चैनल वालों को जोहार। आज का बैठक जो है वो 4 तारीख बंदी का समीक्षा बैठक था। 4 तारीख बंदी का जो समीक्षा हुआ, उसमें यही निर्णय हुआ कि चारों ओर का रिपोर्ट जो आया है, वो चारों ओर बंदी हमारा बहुत सक्सेसफुल था, और संथाल समाज, आदिवासी समाज पूरा उठ के आया था, और आने वाले दिन में भी वो इस हुलवैसी के साथ हैं और रहेंगे। ये बंदी हमारा पहला एक पदक्षेप था हुलवैसी का, कि हमारे जो 4 मांगे हैं कि आप संथाली भाषा को सरकारी मान्यता, औलचिकी को सरकारी मान्यता मिले, संथाली भाषा का पठन पाठन सभी निर्णय स्तर से उच्च स्तर तक चले, और इसमें शिक्षक नियोग हो, और एकेडमी, संथाल एकेडमी झारखंड में बने, यही हमारा मांग था। लेकिन सरकार ने हमारा मांग के ऊपर कोई दायित्वशील कोई वैसा ये नहीं किया है अभी तक कोई सरकार के पक्ष से और ना जनप्रतिनिधि के पक्ष से कुछ ऐसा रिस्पॉन्स हम लोग को नहीं मिला है, जिसमें संथाल समाज थोड़ा सा दुखित है। कुछ विपक्ष लोगों का कहना है कि जो संथाली समाज है यहाँ पर आदिवासी लोग 75% लोग झारखंड में निवास करते हैं। ये बात सच है, लेकिन कुछ विपक्ष में जो लोग हैं, आज बीजेपी का बात बोली, यहाँ पर जो कांग्रेस के लोग, कांग्रेस में कुछ लोग का कहना है कि यहाँ पर झारखंड जैसा जो प्रदेश में यहाँ पर संथाली का जो है ना, ये यहाँ पर स्थापित होना जो हो जाना चाहिए। लेकिन हेमंत सोरेन किस मजबूरी में है, एक खुद अपना मातृभाषा संथाली से बिलोंग्स करते हैं, उसके बावजूद भी इस बात को क्यों ना कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? हमको लगता है हमारे मुख्यमंत्री जो है झारखंड के, ये अपने से या अपना पार्टी स्तर से ये नहीं डील कर रहे हैं। हमको लगता है दूसरा कोई इनको चला रहा है, झारखंड में दूसरा कोई इसको चला रहा है। इनके अंदर एक डर घुसा हुआ है, ये स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। आज उनको सोचना चाहिए, जो जल जंगल जमीन के नारे पर वो सरकार बनाया, वोट से जीता, और जो संथाल आदिवासी को एकमुश्त वोट उसको मिला, संथाल आदिवासी का, वो वोट को वो दरकिनार कर रहा और संथाली भाषा साहित्य और संस्कृति को वो दरकिनार कर रहा है। ये कारण यही हो सकता है कि उनके ऊपर कोई भय है, कोई डर है कि वो अगर इसको अगर एक्सेप्ट कर ले, शायद दूसरा जो उसको चला रहा है
वो उसके ऊपर प्रहार कर सकता है या उसको उसको ऊपर मैंने कष्ट पहुंचा सकता है। आदरणीय गुरुजी आज झारखंड प्रदेश को पाने के लिए खूब लड़ाई लड़े। उनका कहना भी था कि आबो दिसंबर आबो राज, ये बिरसा मुंडा के ये से भी चलते आ रहा है। लेकिन वो पहले बोले थे भी पहले हासा मिलेगा तो भाषा मिल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये विपरीत दिशा की ओर जाने को जैसा दिख रहा है। गुरुजी हमारे बीच उपस्थित है, लेकिन उनका स्टेटमेंट भी आज वो हासा मिला तो भाषा का उस तरह का बात अभी नहीं आ रही है। जैसे गुरुजी का अपना क्या राय इस पर, क्या वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ के आदिवासियों का अपना अधिकार अपना भाषा से पठन पाठन करे, अपना भाषा को एक राज्य स्तरीय भाषा का दर्जा मिलना चाहिए? क्या आपको लगता है? गुरुजी शिबू सोरेन जी जो आंदोलन के पीरियड में जो गुरुजी थे, आज वो गुरुजी नहीं है। आज उनका सोच में बदलाव हुआ है। हमको लगता है कि उनका सोच में मैंने उनका मैंने सोचने का तरीका जो है उनको बदल गया है। वो उनका मेमोरी शायद काम नहीं कर रहा है। जो आदिवासी को लेके, जो संथाल कौम को लेके वो अपना जिंदगी में पहला लड़ाई शुरुआत किया था, वो लड़ाई से वो भटक गए हैं। उनका जो वादा था हासा और भाषा, ये हासा तो मिल गया लेकिन भाषा को भूल गए और अभी वो भी प्रचालित हो रहे हैं। हमारे कोई ब्रोकरेट या कोई ऐसा लोगों से वो ये हो रहे हैं, संचालित हो रहे हैं, जिसमें अपने कौम, अपने धरती, अपने जमीन, अपना भाषा के लोगों को वो भूल रहे हैं और भाषा को वो भूल रहे हैं। पंडित रघुनाथ जी का एक स्टेटमेंट है, ऑल मिना तमा रोड मिना तमा धर्म मिना तम आमम मिनाम। हम लोगों का जितना भी संथाली जो साधना धर्म कोड अभी तक उसका तो नहीं हुआ, लेकिन एक अगर हम लोग अपना भाषा की बात कर रहे हैं ना, हम लोगों को पीजीटी टीचर का जो इस पर अपॉइंटमेंट होने जा रहा है, एग्जाम होने जा रहा है, उसमें एक भी पद नहीं क्रिएट किया है। जबकि बहुत दुख की विषय है कि संस्कृत जैसे विषय जहाँ पर एक तो बच्चा है उस जगह पर भी क्रिएट किया है। इस स्टेटमेंट में आपका क्या कहना है? इसमें हमारा कहना यही है कि आज जो टीचर बहाली हुआ, चाहे प्रोफेसर बहाली हुए हैं, इसमें बहुत सारे बाहरी लोग को यहाँ घुसाया गया है। अगर हमारे हेमंत जी का अगर ओपिनियन रहता, उनका विचार चलता, तो वो बाहरी लोग को घुसने नहीं देते। शिबू सोरेन जी का, गुरु जी का अगर उनका विचार चलता, उनका अगर ये चलता, आदेश चलता, तो आज बाहरी लोग यहाँ नहीं घुस पाते। आज आप देखिएगा जितना भी यहाँ अपॉइंटमेंट हो रहा है, जितना भी यहाँ का पद निकल रहा है, सब में बाहरी लोग हावी हैं। मतलब ये समझना चाहिए जो राज हमारा, मुख्यमंत्री हमारे, गुरुजी हमारे, लेकिन सोच हमारे लिए नहीं है। उनका सोच जो है, सोचना जो है वो गलत है। वो दिग्भ्रमित हो गए हैं और दूसरों के चाप में आके वो जो भी बोल रहे हैं उन लोग, वो तोता के जैसा वही बात को उन लोग ये कर रहे हैं, मतलब दोहरा रहे हैं, स्वीकार कर ले रहे हैं। स्वीकार कर ले रहे हैं। आने वाले दिन में अगर संथाली जैसे भाषा को अगर राजभाषा में दर्जा नहीं मिलता या पठन पाठन में इसको नहीं सम्मिलित करता है, तो संथाली समाज इस पर क्या कदम उठाएंगे? आप तो 4 तारीख का बंदी को देख के आपको पता चल गया होगा। संथाली समाचार हुलबाइसी, ऑलचिकी हुलबाइसी क्या पदक्षेप लिया है, क्या निर्णय लिया है। आज के दिन में, आज के जो इस बैठक में जो निर्णय लिया गया, इस निर्णय के ऊपर अमल किया जाएगा। हुलबाइसी और हमारा परंपरा स्वशासित व्यवस्था जो है वो एक साथ है। और झारखंड में संथाल भाषा, संथाली लोगों के लिए, आदिवासी के लिए ये एक बहुत बड़ा एक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, जिसका रणनीति हम लोग बना रहे हैं। आने वाले दिन में आपके टीवी चैनल से हम लोग प्रचार करेंगे हम लोग कि कैसे झारखंड में एक बहुत बड़ा एक आंदोलन खड़ा किया जाए, जो आंदोलन यहाँ का सरकार नहीं, यहाँ का राजनीति को पलट सकता है। जो आंदोलन यहाँ का राजनीति को पलट सकता है, इस मिट्टी का विकास का गति को पलट सकता है, जो आपने और अपने रास्ता से वो ले जाएगा। इसी के लिए हुलबाइसी जो है आज तैयारी में जुटा हुआ है और पूरा हम लोग खाका तैयार कर लिए हैं। पूरा झारखंड में हमारा संगठन शुरुआत से 1 महीना में, हमने जून में शुरू किया था, 1 जून को हुलबाइसी का संगठन तैयार हुआ था, लेकिन 4 जुलाई का बंदी, वो 1 महीना 4 दिन का समय में जो बंदी हुआ, ऐतिहासिक बंदी था। वो एक ऐतिहासिक बंदी था और आज तक हमारे हुलबाइसी के कार्यकर्ता गांव-गांव तक, घर-घर तक घुस चुके हैं। आने वाले दिन में उसका परिणाम सामने दिखाई देगा। आपका परिचय क्या हुआ सर? मैं प्रोफेसर श्याम मुर्मू, बहरागुड़ा कॉलेज बहरागुड़ा के संथाली टीचर हूँ और बहरागुड़ा मैंने माझी थान के हम हपन है। बहुत अच्छा आप लोग देखे कि किस तरह से जो समीक्षा बैठक की और यहाँ पर
मूल रूप से मूल बिंदु पर जो फिर से एक चर्चा का विषय बना हुआ अगला रणनीति बनाया जा रहा है कि अगर सरकार इस पर पहल नहीं करती है, उस पर संथाली समाज के लोग इस पर फिर से अपने स्तर से 2024 में चुनाव भी आने जा रही है, इस पर आप लोग संथाली समाज लोग इसमें निर्णय ले सकते हैं। कहीं ना कहीं इसमें उग्र होने वाले सवाल बनता ही है। यहाँ आदिवासी लोग इतने अधिक जनसंख्या में है, उसके बावजूद भी अगर उनका भाषा को अगर मान्यता नहीं दिया जा रहा है, ये बहुत दुख की विषय है। आप लोग देख सकते हैं कि जिस मकसद के साथ गुरुजी ने अपना राज्य को अलग किया था, एक झारखंड का यहाँ का सांस्कृतिक कल्चर, यहाँ का स्वशासन व्यवस्था, इवन इसको संविधान में इसको 13(3) के अंतर्गत इसको दिया भी गया है कि यहाँ का स्वशासन व्यवस्था अपना व्यवस्था है, इसका अलग से रखा जाए और उसके हिसाब से यहाँ का दर्जा भी दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इसके विपरीत में झारखंड की सरकार हेमंत सोरेन इसका काम कर रही है। इसके लिए समाज संथाली समाज के लोग पुरजार इसका विरोध करते हैं और आने वाले दिन में अगर ये हासिल नहीं करते हैं तो एकदम ग्रामीण स्तर से ये लोग मैंने आंदोलन करने के लिए तैयार है। उसके लिए भी ये लोग गाँव जन जन तक ये लोग अभियान चला रहे हैं। इसी के साथ आप लोग खबर में बने रहिए। अब को उपरूम में आप सभी का फिर से एक हार्दिक स्वागत है।